गुड मॉर्निंग माय डियर लिटिल स्टूडेंट्स। क्या कर रहे थे हम? अभी कल हमने थोड़ी सी एक्सरसाइज की थी, पेज नंबर 7 कंप्लीट किया था और आज हम इस चैप्टर को ही कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो पेज नंबर 8 पे थोड़े से क्वेश्चंस बाकी बचे हैं, सिर्फ 3 या 4 क्वेश्चंस आर देयर विच वी विल कंप्लीट टुडे ओनली। उसके बाद हमारा ये चैप्टर भी फिनिश हो जाएगा। अच्छा, एक बात ध्यान से सुनो, EVS की बुक्स और कॉपी दोनों फटाफट सबमिट करो स्कूल में आके। इस सैटरडे तक आपका टाइम है एंड योर टाइम विल बी आउट आफ्टर सैटरडे। मंडे से फिर मैं किसी की कॉपी चेक नहीं करूँगी और ना किसी की बुक लूँगी, ठीक है ना। तो जल्दी से आओ, कॉपी और बुक दोनों लेकर और सबमिट करके जाओ, ठीक है। फिर हम आपको उसको चेकिंग करके उसके अंदर गिफ्ट रख के देते हैं, ठीक है। चलो अभी हम ये करते हैं चैप्टर नंबर 1। हम अच्छा बार बार भी तो नहीं डाल रहे हो ना कोई भी बच्चे? बार बार हर पेज पे चैप्टर का नाम, चैप्टर 1 बीइंग चीयरफुल, चैप्टर 1 बीइंग चीयरफुल, ऐसा नहीं करना है। मैंने आपको समझाया था, आपने पहले पेज पे, फर्स्ट पेज पे आपने चैप्टर 1 बीइंग चीयरफुल लिखा होगा, उसके बाद हार्ड वर्ड्स लिखे होंगे, उसके बाद वर्ड मीनिंग्स, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स, डायरेक्ट। बार बार ये नहीं लिखना हर पेज पे, ओके। तो आई होप दैट यू ऑल इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स गॉट मी, कि मैंने जो भी कहा उसको मेरे सारे होशियार बच्चे समझ गए होंगे, ठीक है। तो अब हम फटाफट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में टिक द करेक्ट आंसर है, ठीक। तो हम इसको करेक्ट आंसर को टिक करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। हु इज पिया? हु इज पिया? ओके, फर्स्ट ऑप्शन इज Pia is a cheerful bird. पिया एक बहुत चेयरफुल बर्ड है, या फिर पिया इज ए सैड क्रो? पिया इज ए सैड क्रो, या फिर पिया इज ए डर्टी ईगल? छी, पिया इज ए डर्टी ईगल। तो बोलो कौन सा ऑप्शन सही है? हमने पढ़ी थी स्टोरी कि पिया तो एक ट्वीटी बर्ड है, बहुत चीयरफुल बर्ड है, जो कि हमेशा बहुत खुश रहती है, पढ़ा था ना। तो फिर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। वो कोई गंदा सा क्रो नहीं है जो हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा दुखी रहता है, और ना वो कोई डर्टी ईगल है, वो तो एक चीयरफुल बर्ड है। तो द ऑप्शन ए इज योर राइट ऑप्शन, ओके। तो फटाफट इसको कर लो, इसे तो कॉपी में भी करना है ना। तो वीडियो पॉज करो और फटाफट, वैसे तो आपको बुक में इसमें टिक लगाने के लिए है, लिखा तो हुआ है किताब में सब, पिया इज अ चीयरफुल बर्ड। सेकंड क्वेश्चन, Who is Pia's neighbor? पिया का नेबर, नेबर मीन्स पड़ोस में रहने वाला, नेबर वो पड़ोसी कौन था पिया का? Who is Pia's neighbor? मिट्ठू, मिट्ठू द पैरेट। मिट्ठू किसे कहते हैं? पैरेट को कहते हैं, पता होगा सब बच्चों को, है ना। सानू द स्पैरो, कोई चिड़िया थी क्या वहां पे? या फिर सापू द क्रो, कौन उसका पड़ोसी था? तो हम सबको पता है कि सापू, द क्रो इज पियाज नेबर। सापू जो था उसका नाम था सापू, और वो एक क्रो था जो कि हमेशा प्रॉब्लम्स में रहता था और प्रॉब्लम से बहुत डरता था, तो उसका नाम था सापू। तो सी इज द राइट आंसर। और ये सापू क्या करता था? हमेशा घबराता रहता था, हमेशा डरता रहता था, परेशान रहता था प्रॉब्लम से। फिर ये सापू किसके पास गया था? ये गया था पिया के पास, और पिया से पूछा था कि तुम हमेशा इतनी खुश कैसे रहती हो, मुझे भी बताओ। तो पिया ने बताया था कि अगर तुम प्रॉब्लम्स को बहुत स्ट्रांगली फेस करोगे और बहुत चेयरफुली फेस करोगे तो प्रॉब्लम्स डर के भाग जाएंगी। तो फिर इसीलिए ये दिस इज द राइट आंसर, और हम इसको टिक कर देंगे, फटाफट कर दो। अब हम आते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। What should we do
व्हेन प्रॉब्लम्स कम टू अस, हमें क्या करना चाहिए यदि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारी लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें क्या करना होगा? वॉट शुड वी डू व्हेन प्रॉब्लम्स कम टू अस? बोलो। अब आपको एक अच्छी बात बताऊं, इसमें तो 3 ऑप्शंस दिए हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज प्रे टू गॉड, बी ऑप्शन रन अवे, भाग जाना चाहिए, चलो भाई, और थर्ड ऑप्शन इज मेक अ नॉइज, रोने लगना चाहिए, चिल्लाने लगना चाहिए, है ना, हल्ला मचाना चाहिए, शोर करना चाहिए। ऐसा करना चाहिए क्या? चलो हम इस आंसर को तो बाद में सॉल्व करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम एक बात सोचें, आपने क्या किया? अभी हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी तो पूरे वर्ल्ड में एक प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कोरोना। तो क्या आप उस प्रॉब्लम से डर के बैठ गए? क्या आपने सारे काम छोड़ के आप टेंशन में बैठे हो घर में कि हे भगवान, अब तो कहीं शॉपिंग पे भी नहीं जा सकते हैं, अब तो कहीं पढ़ने भी नहीं जा सकते हैं स्कूल, अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने भी नहीं जा सकते हैं, ओहो अब तो लाइफ बिल्कुल बेकार हो गई है, हम तो बैठे हैं घर में। ऐसा कर रहे हो? आपने क्या किया? आप कितने बहादुर बच्चे हो। आई रियली प्राउड ऑफ ऑल यू, बिकॉज बहुत छोटे छोटे बच्चे होकर भी आप इतने अच्छे काम कर रहे हो। बताऊँ कैसे? आप ऑनलाइन स्टडी करने की कोशिश कर रहे हो, जो कि बहुत टफ है, आपने कभी नहीं किया, आप तो बहुत छोटे, और आपके पेरेंट्स भी, मैं उनको भी बहुत करेजियस कहूँगी और उनको भी बहुत थैंकफुल रहूँगी। क्यों? क्योंकि वो अपने बच्चों की मदद कर रहे हैं। हमने कोरोना से डरना नहीं, हम कोरोना से डरे भी नहीं। हमने क्या किया? कोरोना की प्रॉब्लम को स्ट्रांगली फेस किया। सबसे पहले हमने प्रे टू गॉड की, डेफिनेटली थोड़ी सी भगवान से भी प्रार्थना करी है, भगवान जी इस कोरोना को जल्दी हटा दो। करते हैं ना हम हमेशा, क्योंकि हम बहुत परेशान हो गए, हमारे स्कूल जाने का मन करता है, मैडम से पिटाई खाने का मन करता है क्या? अगर गलत काम करोगे तो ही पिटाई खाओगे, और अगर नहीं करोगे तो मैडम हमेशा चॉकलेट देंगी और हमेशा आपकी तारीफ़ करेंगी और आपसे प्यार भी करेंगी, है ना। तो हमने क्या किया? कोरोना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे सामने आई, हमारी लाइफ में आई, तो मेरे छोटे छोटे बच्चों ने भी उससे डरे नहीं, वो भी उसको फेस किया, है ना। थोड़ी सी भगवान जी से प्रार्थना करी और उसके बाद उसको फेस किया। हमने पहले तो सोचा कि कैसे पढ़ेंगे, ऑनलाइन स्टडीज़ कैसे होंगी, पॉसिबल ही नहीं है, मैडम नहीं होंगी सामने तो हमें समझ नहीं आएगा। लेकिन मैडम आपके सामने हैं, स्क्रीन पे हैं, ठीक है। और हम, मेरे प्यारे से छोटे से जो बच्चे ना, वो बहुत बहादुर हैं, उन्होंने अपने मोबाइल्स खोले, अपना लैपटॉप खोला और बहुत कोशिश की पढ़ने की, तो अब उनको समझ भी आ रहा है। मतलब कोरोना ने सोचा कि अब मैं किसी को पढ़ने नहीं दूंगा, है ना, सब बच्चे घर में बेकार बैठे रहेंगे, कोई भी डॉक्टर इंजीनियर कोई नहीं बन पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया, कोरोना तो हार गया। अब वो तो धीरे धीरे चाह रहा है, क्यों? क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ के तो लोग डर ही नहीं रहे मुझसे, यहाँ तो पढ़ाई भी कर रहे हैं सब लोग, ऑफिस भी थोड़ा थोड़ा जाने लगे हैं, शॉप्स भी थोड़ा थोड़ा खुलने लग गई हैं, तो अब तो मेरे को जाना पड़ेगा यहाँ से, क्योंकि ये लोग तो मुझे स्ट्रांगली फेस कर रहे हैं, तो कोरोना ही हमसे डर के भाग जाएगा जल्दी से। तो देखा, आपके लाइफ में एक प्रॉब्लम आई और आप उससे डरे नहीं, आप उसको फेस करके उसको हरा दिए, है ना। तो इन्होंने एक ऑप्शन दिया है रन अवे, जब हमें हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आए तो हमें भाग जाना चाहिए। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कोरोना को भगा रहे हैं, हम नहीं भाग रहे हैं। तो हम बहुत स्ट्रांग बच्चे बने, है ना। तो वॉट शुड वी डू व्हेन प्रॉब्लम्स कम टू अस? क्या हमें भाग जाना चाहिए? प्रॉब्लम को भगा देना चाहिए। और प्रॉब्लम को भगाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 काम करने पड़ेंगे। पहला काम, भगवान जी से प्रार्थना करनी पड़ेगी, और दूसरा काम, उसको स्ट्रांगली फेस करना पड़ेगा और चेयरफुली, है ना। तो हम किस पे ऑप्शन करेंगे? ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, यहाँ पर आप टिक करोगे, ऑप्शन ए, प्रे टू द गॉड, ठीक है। रन अवे, मेक अ नॉइज, क्या हम रोएंगे, चिल्लाएंगे? अगर हम रोते चिल्लाते तो क्या कोरोना को हरा सकते थे? नहीं। हमने सिर्फ क्या किया? 2 काम किए। पहला काम प्रे टू गॉड, मतलब भगवान जी से प्रार्थना करी, और दूसरा काम उसे स्ट्रांगली फेस किया, ठीक है। तो दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अब आप फटाफट इसको नोट करो।
अब लास्ट क्वेश्चन इज HOT, हॉट, जो कि बड़े होशियार बच्चों के लिए होता है ना। उसमें थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है और फिर उसका आंसर लिखना पड़ता है। तो HOT, हाई ऑर्डर थिंकिंग, इसमें जो क्वेश्चन दिया गया है वो एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज हाउ कैन वी हग और ग्रीट प्रॉब्लम्स, हाउ कैन वी हग और ग्रीट प्रॉब्लम्स। बताओ अब हम कैसे प्रॉब्लम्स को हग और ग्रीट कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स तो हमारी दुश्मन होती हैं, प्रॉब्लम्स तो हमें तंग करती है ना, कि तो क्या हम उनको हग करेंगे, हमको ग्रीट करेंगे। यस, यही तो बात है कि अपने दुश्मन को हम ऐसे घूसा मार के नहीं हराएंगे, उसको प्यार से हरा देंगे। कैसे? उसको हम हक तो करेंगे, ग्रीट तो करेंगे, क्योंकि तभी वो डरेगी प्रॉब्लम। जो प्रॉब्लम हमारी दुश्मन होती है ना, वो हमारे गुस्से से नहीं डरती। हम अगर टेंशन में आ जाएंगे तो उसे मज़ा आएगा, लेकिन अगर हम टेंशन में नहीं आएंगे, हम स्माइल करेंगे, तो हमारी स्माइल से वो डर जाएगी। उसको लगेगा कि यार इसको तो कोई टेंशन ही नहीं हो रही, मैं तो इतनी गंदी हूँ, ऐसी प्रॉब्लम बनकर आई हूँ, पर इससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो फिर बेचारी प्रॉब्लम सोचती है कि क्या फ़ायदा यहाँ पे रहने का, यहाँ तो मुझसे कोई डरता ही नहीं है। भूत दिखाते हैं ना, भूत पिक्चरों में, भूत भी तो उन्हीं लोगों को डरा पाते हैं जो बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। अगर आप बहुत स्ट्रांगली खड़े रहोगे तो भूत भी आपका कुछ नहीं कर पाएगा, और भूत भी तो एक प्रॉब्लम ही है। तो प्रॉब्लम और भूत एक जैसे ही होते हैं, है ना। तो हम प्रॉब्लम को अगर स्माइल कर देंगे, उसको हग कर लेंगे टाइटली, तो प्रॉब्लम हार जाएगी, वो भाग जाएगी वहाँ से। ठीक है, तो हाउ कैन वी हग और ग्रीट प्रॉब्लम्स, इसका आंसर बताओ। वी कैन हग और greet problems by looking at them with a smile। अगर हमने उनको स्माइल देकर उनको हक कर लिया और उनको वेलकम कर दिया, तो उसी वक्त क्या हो गया, वो प्रॉब्लम तो आपसे हार गई। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट आंसर, और इसको आप फटाफट नोट कर लो अपनी कॉपी में। अच्छा, एक और छोटा सा अच्छा सा क्वेश्चन है इसमें। नेक्स्ट, डू प्रॉब्लम्स गो अवे व्हेन यू क्राई। अगर आप रोते हो, परेशान हो जाते हो, तो क्या प्रॉब्लम्स चली जाती हैं? डू द प्रॉब्लम्स गो अवे, क्या प्रॉब्लम्स चली जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी? तो बताओ ज़रा इसका आंसर। ये एक और क्वेश्चन दिया हुआ है शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ में, इसको भी मैं लिख देती हूँ, शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ। ठीक है, ये HOT था, ये शेक हैंड विथ योर सेल्फ है। इसमें जो क्वेश्चन दिया है वो बोल रहे हैं कि डू प्रॉब्लम्स गो अवे व्हेन यू क्राई। जब आप रोते हो तो क्या प्रॉब्लम्स चली जाती हैं, प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती हैं? बोलो। तो आंसर क्या है? नो, नो, दे डोंट गो अवे। वो बिल्कुल भी खत्म नहीं होती। वो कैसे खत्म होती हैं बताते हैं अभी। तो फिर नो, द प्रॉब्लम्स डू नॉट go away when
वी क्राई। अगर हम रोते हैं तो प्रॉब्लम्स बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होती हैं, वो बिल्कुल भी दूर नहीं जाती हैं। फिर क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। अब इस क्वेश्चन के साथ एक और क्वेश्चन मिला के दिया हुआ है बुक में, वो देखें। ये कह रहे हैं हाउ शुड वी ट्रीट प्रॉब्लम्स। तो क्वेश्चन एक और है, इसी के साथ है, इसके आगे ही है हाउ। इसको आप ऐसा करो, क्वेश्चन 2 कर लो, इसे क्वेश्चन 1 कर लो, ठीक है ना। हाउ शुड वी ट्रीट प्रॉब्लम्स। अब सब बच्चे जानते हैं अच्छे से कि हम क्या करते हैं, और हमने किया भी है, कोरोना को कैसे हराया है। वी शुड ट्रीट प्रॉब्लम्स strongly and cheerfully। अगर हम प्रॉब्लम्स को चेयरफुली ट्रीट करेंगे तो ही वो प्रॉब्लम भागेंगी, तभी प्रॉब्लम ख़त्म होंगी, है ना। तो देखो आपकी बुक में एक बात ध्यान से सुनना बच्चों, पेज नंबर 8 पर देखो ध्यान से। ये शेक हैंड्स विथ योर सेल्फ दिया है, शेक हैंड विथ योर सेल्फ। इसमें देखो ऐसे 2 क्वेश्चंस दिए हैं, डू प्रॉब्लम्स गो अवे व्हेन यू क्राई। तो मैंने क्या इस क्वेश्चन को फर्स्ट क्वेश्चन लिख दिया और इस क्वेश्चन को सेकंड क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत हो ना, आपको ऐसे लिखना हो तो ऐसे, नहीं तो जैसे मैंने लिखा है वैसे लिख देना बोर्ड से उतार के। तो फर्स्ट क्वेश्चन बन गया हमारा, डू प्रॉब्लम्स गो अवे व्हेन यू क्राई। नो, जब भी हम रोते हैं तो प्रॉब्लम्स ख़त्म नहीं होती हैं। सेकंड क्वेश्चन हमने क्या किया, हाउ शुड वी ट्रीट प्रॉब्लम। वी शुड ट्रीट प्रॉब्लम स्ट्रांगली एंड चेयरफुली। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये फर्स्ट क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन ऐसे लिख दिया है मैंने बोर्ड पे, ठीक है। तो आप बोर्ड से उतार लेना और अब फटाफट वीडियो पॉज करके क्वेश्चन पूरा कर लो। एंड इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आज हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो आई थिंक यू ऑल एंजॉयड दिस चैप्टर। बड़ा मज़ेदार कहानी थी और हमने इस चैप्टर को आज कंप्लीट कर दिया। फटाफट कॉपी में सब बच्चे काम करेंगे और ईवीएस की कॉपी फर्स्ट और सेकंड चैप्टर कंप्लीट करके बुक और कॉपी दोनों सैटरडे तक सबमिट करनी है स्कूल के अंदर। सैटरडे के बाद मैं बिल्कुल भी कॉपी चेक नहीं करूँगी, ठीक है। तो अब स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांगली, फेस द कोरोना स्ट्रांगली एंड चेयरफुली। ओके, कल मिलते हैं, गुड बाय।